आज हम संख्या पद्धति में संख्याओं के परस्पर संबंध और उन पर आधारित प्रश्नों और उनको हल करने के लिए किन नियमों का पालन करना होता है, कौन से नियम लागू होते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है दो संख्याओं का अंतर 3 और उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या क्या है। ये एसएससी 10+2 2013 का क्वेश्चन है। 12वीं लेवल के एग्जाम में 2013 में क्वेश्चन आया था। तो हमारे पास विकल्प दिए हैं A9, B12, C13 एंड D8। तो आइए हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ बेटा दो संख्याओं का अंतर 3 और उनके वर्गों का अंतर 39 है। तो माना हुआ संख्याएं, मान लिया हमने संख्याएं A और B हैं, A तथा B हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार बेटा इनका अंतर बड़ी संख्या A हम मानते हैं, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या यानी दोनों संख्याओं का अंतर 3 है। तो अब देखें संख्याओं का अंतर A माइनस B बराबर 3 और कह रहा है उनके वर्गों का अंतर 39 है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 39 दिया हुआ है। हमें A, जहाँ पर A बड़ी संख्या है तो A को हम A बड़ी संख्या हमें बताना है, तो A का मान निकालना है। तो हमारे पास दिया हुआ बेटा A माइनस B इज इक्वल टू 3 और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 39। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को अगर हम फार्मूला के रूप में लिखते हैं बेटा, तो हमारे पास होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। अगर हम देखें बेटा तो ये हमारे पास हो जाता है 39। A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू 39। A प्लस B की अगर हम बात करें बेटा, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो A प्लस B और इंटू A माइनस बी की वैल्यू हमारे पास दिया है यहाँ से बेटा 3। तो A माइनस बी को हम ले सकते हैं 3 इज इक्वल टू 39। तो अब हमारे पास हो जाता है A प्लस बी इज इक्वल टू 39 माइनस 3। वो 39 यहाँ मल्टीप्लाई इस तरफ आने पर डिवाइड हो गया, तो ये होगा 33। और तो सो A प्लस बी इज इक्वल टू 13। अगर हम देखें बेटा हमारे पास दो इक्वेशन बन जाते हैं। इक्वेशन 1 हम इसको ले लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास हो जाता है, हम A की वैल्यू निकालना चाहें तो A प्लस बी A माइनस बी देखते हैं बेटा, A माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास 3 दे दिया और A प्लस बी इज इक्वल टू 13। अगर हम देखें बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखें बेटा, अगर हम जोड़ लें तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम अगर जोड़ते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को जोड़ने पर हमारे पास ये हो जाता है बेटा कैंसिल हो जाएगा। A प्लस A 2A इज इक्वल टू 13 प्लस 3 इज इक्वल टू 16। सो A इज इक्वल टू 16 अपॉन 2। तो यहाँ ये हमारे पास A इज इक्वल टू हो जाता है बेटा 2 8 जा 16। तो A को हमने बड़ी संख्या लिया है, तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या आ गई आंसर हमारे पास। सो बड़ी संख्या इज इक्वल टू 8। हमारे पास विकल्प क्या आया, D। विकल्प हमारा कौन सा सही हुआ, D। हमारे पास है क्वेश्चन है x के मान का निर्धारण कीजिए यदि x इज इक्वल टू 943 प्लस 864 होल स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 होल स्क्वायर अपान 1886 गुणे 1728। अब इस क्वेश्चन में देखें बेटा हमारे पास, तो इसको हम ले A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ 943 को हम A लेते हैं बेटा और 864 को B लेते हैं। तो ये हो जाता है A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी होल स्क्वायर। तो अगर हम देखें बेटा तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन बेटा CHSL यानी हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है। तो इसके हम सॉल्यूशन कैसे देखेंगे बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको।
ये देखें तो हमारे पास दिया है बेटा ये a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ हम a इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है बेटा 943 और b दिया हुआ है हमारे पास 864। तो अगर देखें हम बेटा तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दे बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेटा 4ab। अब आप पूछेंगे कि हमने 4ab क्यों लिखा, तो हम चलिए इसको देख लेते हैं बेटा कि a प्लस बी होल स्क्वायर में से a माइनस बी होल स्क्वायर घटाने पर क्या 4ab होता है। तो अब देखते हैं हम इसको देखें बेटा तो a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू हम लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, जैसा कि हम फार्मूला जानते ही हैं। और a माइनस बी होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर हम देखें बेटा तो इसमें हमें घटाना है, तो इस जिस नंबर को घटाना होता है, जिस संख्या को घटाना होता है उसका हम साइन चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम प्लस को माइनस कर दें, इस माइनस प्लस को माइनस कर दिया, इस माइनस को प्लस कर दिया। अगर अब देखते हैं हम दोनों को जोड़ते हैं बेटा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 2ab प्लस 2ab इज इक्वल टू 4ab होता है। तो इस फार्मूले से अगर हम देखें तो हम इस क्वेश्चन को यूँ सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 943 प्लस 864 का होल स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर अपान ये आ गया बेटा हमारे पास 1886 गुणे 1728। अब देखिए बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 4ab होता है इस फार्मूले से। तो हम अगर इसको 4ab के रूप में लिखें तो 4 इंटू a 943 इंटू b 864 बटे हमारे पास क्या हुआ बेटा ये 1886 गुणे 1728 अगर हम 864 को कैंसिल करें तो बेटा 2 हो जाता है, ये 943 दूनी 1886 हो जाएगा बेटा। तो अब ये हो गया इक्वल टू 4 अपान 2 इंटू 2 2 गुणे 2 यानी 4 अपान 4। तो इस तरह से क्या हमारे पास आंसर आता है 1। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाता है बेटा ए। हमारे पास विकल्प क्या सही आया हमारा a इज इक्वल टू 1। तो ये विकल्प हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें बेटा हमारे पास है कि ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। 4 पावर 11 इंटू 5 पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। इस क्वेश्चन में देखें बेटा तो ये भी CHSL 2018 मार्च में जो एग्जाम हुआ था उसका है। तो अब देखिए हमारे पास विकल्प दिया है A 30, B 31, C 33 और D 32। इसके लिए बेटा इसमें कुछ नियम होते हैं, तो इसको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मालूम करने के लिए हम सबसे पहले ये रूल देख लेते हैं बेटा। रूल क्या है तो अगर हम देखें तो अगर अभाज्य संख्याएं A पावर P इंटू B पावर Q इंटू C पावर R इंटू D पावर S में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बेटा होती है, अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अगर गुणनखंडों की संख्या की बात किया जाए, संख्या बराबर घातांकों का योग होता है बेटा। P प्लस Q प्लस R प्लस S यानी P Q R और S को जोड़ करके जो भी हमारा आंसर आ जाता है वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। अब आइए देखते हैं बेटा हम इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया है 4 पावर 11 यानी 4 पावर 11 गुणे 5 पावर 5 गुणे 3 स्क्वायर गुणे 13 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बेटा तो हमारे पास 13, 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं।
लेकिन 4 एक भाज्य संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले बेटा हमें इन्हें अभाज्य संख्याओं के आधार को अभाज्य संख्याओं के रूप में कि गुणनफल के रूप में लिखना पड़ता है। तो हम 4 को लिख सकते हैं बेटा 2 × 2 स्क्वायर और 2 × 2 पावर 11, 5 ये 5 ही घात रहेगी क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, और ये 3 स्क्वायर अभाज्य संख्या है 3, 13 भी एक अभाज्य संख्या है इसलिए ये 13 स्क्वायर ही हुआ। तो हम इसको लिखें बेटा तो 2 पावर 11 × 2 पावर 11, तो 2 पावर 11 × 2 पावर 11 × 5 पावर 5 × 3 स्क्वायर × 13 स्क्वायर। अगर हम आगे देखें बेटा तो इसको हम जब आधार सेम होते हैं 2 और 2 आधार जब बराबर होते हैं बेटा तो हम घातांकों को जोड़ लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 11 + 11 यानी 22 × 5 पावर 5 × 3 स्क्वायर × 13 स्क्वायर। अब देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम बात करें तो अब हमारे पास क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ये हमारी हो जाती है बेटा P + Q + R + S। तो ये हो गया 22 + 5 + 2 + 2 = 22, 5 27 बेटा 27 और 4 31। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आई बेटा 31, यही हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से अगर हम विकल्पों को देखें तो हमारे पास विकल्प B सही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हमारे पास क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 37 और उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर हम मान लें बेटा बड़ी संख्या, इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लीजिए बड़ी संख्या हम मान लेते हैं बेटा x, बड़ी संख्या x ले लिए और छोटी संख्या y ले लेते हैं, छोटी संख्या y हो जाती है। तो प्रश्नों के अनुसार कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 37 है, तो x + y = 37 हुआ, और कह रहा है उनके वर्गों का अंतर बेटा 185 है। तो वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा x² - y² = 185। अगर हम आगे देखें बेटा तो x² - y² होता है x + y × x - y बराबर 185 हो गया। अब अगर हम x + y की वैल्यू हम यहाँ ले बेटा 37, तो इसको 37 × x - y = 185। अगर हम x - y की वैल्यू लें बेटा हमारे पास तो ये आ जाता है 185। इस तरफ ये मल्टीप्लायर है 37 गुणा कर रहा है, तो इस तरफ आने पर ये भाग हो गया बटा 37, तो आ गया ये 5 बेटा। अगर हम देखें तो 5 हो गया। तो अगर हम इस इक्वेशन में x जो है हमारे पास 5 हो जाता है, तो अगर हम इसी इक्वेशन में x की वैल्यू रखें तो x + y = 37 दिया हुआ है बेटा हमारे पास क्वेश्चन में ही। तो x - y = 5 आया, तो x + y = 37 और x - y = 5 दिया हुआ है हमारे पास, x - y = 5। अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन इसको हम मानते हैं बेटा, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, तो अगर हम इसमें से इसको घटाएं तो ये जोड़ें तो ये कैंसिल हो जाएगा, +y - y कैंसिल हो गया, तो 2x = हमारे पास हो गया 37 5 42 बेटा, 37 5 42। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है बेटा 21, 42 बटा 2 अर्थात 21। अब कह रहा है तो बड़ी संख्या हमारे पास ये आ जाती है 21, तो छोटी संख्या हमें मालूम करना पड़ेगा ये, तो इसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दें हम, तो x + y = 37। अगर हम x की वैल्यू क्या लें बेटा हमारे पास 21, तो 21 + y = 37। सो y = क्या हो गया y = 37 - 21, 37 - 21 = 37 - 21 = 16। तो अब देखिए हमारे पास छोटी संख्या, हमारे पास आंसर आ जाता है बेटा, छोटी संख्या क्या आ गई 16 और बड़ी संख्या 21। तो
अब कह रहा है संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो संख्याओं का अंतर देखें बेटा, हमारे पास संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है संख्याओं का अंतर। संख्याओं का अंतर हम देखें बेटा तो बड़ी में से छोटी संख्या को घटा लें तो 21 माइनस 16 इज इक्वल टू 5, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो हमारे पास विकल्प देखें बेटा तो हमारे पास बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, देखिए यदि एक संख्या x 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी की वह 75 से छोटी है, संख्या x का मान ज्ञात कीजिए। संख्या x ज्ञात कीजिए। ए हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2013 का एसएससी का क्वेश्चन है। आइए बेटा ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास देखें सॉल्यूशन हमारे पास हो जाता है, अगर हम देखें बेटा तो हमारे पास दिया हुआ है एक संख्या x 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी है। तो यहाँ देखिए बेटा 31 से बड़ी, x जो है 31 से बड़ा है, तो x अगर हम यहाँ इसको 31 लिखें तो x इज ग्रेटर देन 31, 31 से बड़ा है, लेकिन 75 से x और 75 से और 75 से ये छोटा है बेटा, 75 से उतना ही छोटा है जितना ये 31 से बड़ा है। तो अगर हम देखें बेटा हमारे पास, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम दोनों का इक्वेशन देखें तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अगर हम देखें बेटा ये 31 जो है 31 से x बड़ा है, तो इसको हम लें x माइनस 31, तो बराबर कितना हो जाएगा 75, 75 माइनस x हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें बेटा तो ये x और इस x को इस तरफ ले आए तो ये x प्लस x हो गया बेटा, और ये 75 इस माइनस 31 को इस तरफ ले जाएं तो बेटा प्लस 31 हो गया 31। तो 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 और 7 प्लस 10 106। तो x क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 106 अपान 2 इज इक्वल टू 53। तो वो संख्या हमारे पास क्या है, अथवा वो संख्या क्या हो गई बेटा हमारे पास 53। हमारे पास विकल्प कौन सा सही विकल्प दिया नहीं है बेटा, हमने ध्यान नहीं दिया विकल्प का, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 53, यही हमारा आंसर होगा। बेटा हमारे पास कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। 15 गुणे 16 गुणे 18 गुणे 25 गुणे 35 गुणे 24 गुणे 20 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या है। यानी अगर हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना होता है बेटा तो हम ये देखते हैं इसमें कोई रूल लगता है। तो हाँ, वो रूल क्या है बेटा, हम देखें किसी भी संख्या में शून्यों की संख्या अगर मालूम करना हो, शून्यों की संख्या इज इक्वल टू होता है बेटा, इसको हम 2 पावर x n और 5 पावर n के रूप में चेंज करते हैं। पूरे गुणनफलों को 2 पावर n और 5 पावर n के रूप में चेंज कर देते हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ 2 पावर n इंटू 5 पावर n के रूप में लेते हैं तो गुणनखंड बेटा 5 पावर m के रूप में लेते हैं। तो हम देखते हैं बेटा कि अगर शून्यों की संख्या कैसे मालूम होगी। शून्यों की संख्या हो जाएगी बेटा n होगी जब n m से छोटा हो, n होगी जब n इज स्मॉलर देन m, यानी n जो है m से छोटा होगा तो शून्यों की संख्या n होगी। और शून्यों की संख्या m होती है बेटा तब जब m स्मॉलर देन n होता है, यानी m जो है n से छोटा हो, यानी कि जो घात छोटी होगी वही शून्यों की संख्या होगी। अब हम देखें हमारे पास क्वेश्चन है बेटा 15 गुणे 16, तो 15 को हम लिख सकते हैं बेटा 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 16 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 पावर 4, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। 18 को हम लिख सकते हैं बेटा 3 इंटू 3 इंटू 2 9, 3 × 9 2 × 18। 25 को हम लिख सकते हैं बेटा 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5। 35 को लिख सकते हैं 5 गुणे 37 7 बेटा 5 7 35। और 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 यानी 2 क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24। और 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 5।
अब देखिए बेटा हमारे पास सभी ये प्राइम फैक्टर में हो गए हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हो गए हैं। तो अगर हम इसको लिखें बेटा तो 3 हमारे पास कितनी है, ही है, इस बात को हम छोड़ देंगे केवल। अब यहाँ हम केवल देखेंगे बेटा 2 और 5 के घातांक। तो ये हो गया 5 पावर 1 एक, 5 पावर 2 यानी 3 हुआ, 4 और ये 5। तो क्या हुआ, ये 5 पावर 5 इंटू, अब 2 की पावर 4 देखें बेटा, 2 देखें, 2 पावर 4, 4 और 1 5, 5 और ये 3 8, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो ये 2 पावर 10 आया। अब अगर हम देखें इसमें तो यहाँ पर 5 ये घात 5 जो है ये स्मॉलर देन 10 है। तो शून्यों की संख्या हमारे पास बेटा सीधी सी बात है, शून्यों की संख्या क्या आ गई हमारे पास, शून्यों, इस गुणनफल में शून्यों की संख्या हमारे पास 5 आएगी। यहाँ पर अगर हम 2 पावर 5 और 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में ले लेते हैं बेटा, जो घात छोटी होती है वही शून्यों की संख्या होती है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाता है बेटा, सी। हमारा सही आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, संख्या 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। यानी संख्या 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमारे पास विकल्प दिए हैं बेटा A4, B5, C6 और D, इनमें से कोई नहीं। आइए इसका हम अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकालें बेटा। तो अगर हम सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले हम इस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। तो हम 30,030 को के अभाज्य गुणनखंड करें बेटा, 30,030 के अभाज्य गुणनखंड करें तो हम देखते हैं डिविजिबिलिटी से, तो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 0 होता है। किसी संख्या में इकाई का अंक अगर 0 होता है बेटा, 0, 2, 4, 6, 8 होता है, यानी वो सम संख्या होती है, 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 1 बचा, 10 हुआ, 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, 10 हुआ, 2 5 जा 15। अब देखिए 2 से हो नहीं सकता क्योंकि ये विषम संख्या है। तो 3 से क्या होगा बेटा, 5 1 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12। तो 3 से जब संख्याओं का योग बेटा 3 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या 3 से डिवाइड होती है। इस डिवीजन के लिए हम आपको अलग वीडियो में डिविजिबिलिटी सिखाएंगे। तो अब ये 3 से डिविजिबल है बेटा, तो हम 3 से हम लिखे बेटा 3 5 जा 15, 0 3 0 3 0 0 0 3 5 3 5 जा 15। तो ये क्या हुआ बेटा 5005। अब इसको हम 5 से कर दें तो 5 1 जा 5 00 5 1 जा 5। अब देखिए बेटा 1 और 1 2, तो ये 3 से भी नहीं है। अब देखिए क्या 7 से डिविजिबल है बेटा, 5 से नहीं हो सकती। 7 से क्या डिविजिबल है, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और यहाँ पर 3 बचेगा और ये 7 एकम 7 3 बचा, यहाँ 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 बचे बेटा, यहाँ 21 हो गया। तो 7 से डिविजिबल है बेटा। चलिए देखिए हम 7 1 जा 7, 3 बचे तो 30 हो गया, 7 चौक 28, हासिल बचे 2 और यहाँ बचे 21 हो गया, 7 तियां 21। अब 143 को देखे बेटा, तो 7 दूनी 14, 7 से डिविजिबल नहीं है। इससे आगे हमारी बड़ी संख्या होती है अभाज्य संख्या, वो 11 से होती है। तो 11 से देखते हैं, 11 एकम 11, 3 14 33 हुआ, 11 तियां 33। तो अब ये हो गया 13 × 1। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या अगर हम देखें बेटा सब पर घात 1 ही है, तो अभाज्य संख्याओं की संख्या, अतः अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारे पास हो जाएगी बेटा, यहाँ देखें 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1 इंटू 11 पावर 1 इंटू 13 पावर 1। सबकी पावर 1 है तो बेटा 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 4 5 और 6। तो संख्या कितनी हो गई बेटा 6, जो कि वैसे भी दिखाई पड़ रहा है कि कुल अभाज्य संख्या गुणनखंडों की संख्या 6 है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, आंसर आता है C
6। आंसर क्या आ जाएगा? C6। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है संख्या 360 के भाजकों की संख्या क्या है। ये क्वेश्चन बेटा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज 2014 में आया था। तो हमारे पास विकल्प दिया है A 12, B 18 और C 24, D कोई नहीं। अगर हम देखें तो ऐसे जब भाजकों की संख्या मालूम करना हो तो बेटा क्या हम करते हैं या क्या कोई हमारा रूल लागू होता है? तो यस, ये रूल होता है हमारे पास। देखें बेटा एक रूल देखें कि भाजकों की संख्या कैसे मालूम करेंगे बेटा। भाजकों की संख्या, यहाँ भाजकों की संख्या का मतलब है कि वो कितनी संख्याएं हैं जिनसे 360 में भाग हो सकता है। तो भाजकों की संख्या बराबर होती है बेटा, हम सबसे पहले देखें कि अगर इन संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं तो अभाज्य गुणन अगर कोई संख्या है हम इसको लिखें बेटा a पावर p इंटू b पावर q इंटू c पावर r इंटू डी पावर s में भाजकों की संख्या में भाजकों की संख्या होती है बेटा, भाजकों की संख्या होगी p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1 इंटू s प्लस 1 इंटू s प्लस 1। यानी कि बेटा सभी घातांकों में एक जोड़ करके उनका गुणा कर लेते हैं, उनका गुणा कर लेंगे। तो अब हमारे पास हम देखें बेटा तो हमारे पास इसको हम 360 को फैक्टराइज करें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाता है। 360 को हम फैक्टराइज करते हैं बेटा तो 2 से करें तो 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16, 180, 90 हो गया बेटा। 2 से फिर किया तो ये 45 आ जाता है। फिर अब 2 से हो नहीं सकता तो 5 4 9 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3 और ये 15 हुआ, 3 5 15, फिर 3 पावर 5 तो 3 5 या 15 और 5 हुआ। अब इस तरह से हम 360 को लिखें बेटा तो हमारे पास ये फैक्टराइज हो जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड हुए तो हमारे पास 2 पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 पावर 1। अभाज्य गुणनखंड भाजकों की संख्या हो जाएगी बेटा। अतः भाजकों की संख्या अगर हम देखें बेटा भाजकों की संख्या की बात करें हम तो हमारे पास आ जाता है a यानी 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी घातांकों में एक जोड़कर उनका गुणन कर फल प्राप्त कर लेते हैं। तो अब हमारे पास बेटा ये देखें हमारे पास ये 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो गया, 4 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया और ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो 4 3 12 दूनी 24 घातांक भाजकों की संख्या कितनी आ गई बेटा 24। तो हमारे पास आंसर क्या आता है C। हमारे पास आंसर क्या आया C। अतः हमारा उत्तर C सही है।